हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द लास्ट सोल विक्की के साथ। तो आज की कहानी हमें मोहित जी ने भेजी है। ये कहानी मोहित जी को मोहित जी के दादाजी ने सुनाई। तो आइए सुनते हैं मोहित जी की मुँह जुबानी। मोहित जी बताते हैं कि राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित था एक विशाल परंतु टूटी फूटी हवेली। हवेली को राजमहल के नाम से जाना जाता था, लेकिन स्थानीय लोग इसे भूत हवेली कहते थे। अफवाहों के मुताबिक इस हवेली में एक श्रापित दर्पण था जो देखने वाले को मौत के मुंह में ढकेल देता था। डॉक्टर वर्मा एक प्रसिद्ध पुरातत्व वैज्ञानिक थे। उन्हें प्राचीन वस्तुओं और रहस्यों को सुलझाने का शौक था। भूतों और श्रापों में उनका कोई विश्वास नहीं था। जब उन्हें राजमहल के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और हवेली की जांच शुरू करने का फैसला किया। एक धूल भरी शाम को डॉक्टर वर्मा हवेली पहुंचे। हवेली का वातावरण अजीब था। हवा में एक अदृश्य भय छाया हुआ था। डॉक्टर वर्मा ने हवेली के अंदर घूमना शुरू किया। हर कोने में मकड़ी के जाले और टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थीं। अचानक उन्हें एक कमरे में एक विशाल दर्पण दिखाई दिया। डॉक्टर वर्मा दर्पण के पास गए और उसमें अपना चेहरा देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जिसे वह पहचान नहीं पाए। एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे दर्पण के अंदर उनका चेहरा उनसे अलग है। उस रात डॉक्टर वर्मा को बुरे सपने आए। सपने में उन्होंने खुद को उसी दर्पण के सामने खड़ा देखा। दर्पण के अंदर उनका चेहरा उन पर हंस रहा था और उनकी आवाज़ में कह रहा था, जल्द ही हम एक हो जाएंगे। डॉक्टर वर्मा सुबह पसीने से लथपथ उठे। उन्हें यह सपना अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। डॉक्टर वर्मा का व्यवहार बदलने लगा। वह उदास और चिंतित रहने लगे। वे अकेले में बातें करते और अजीब से हंसते। उनके सहयोगियों को लगा कि वे मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं। डॉक्टर वर्मा ने किसी को भी राजमहल के बारे में या दर्पण के बारे में नहीं बताया। कुछ दिनों बाद डॉक्टर वर्मा का व्यवहार और भी भयानक हो गया। वे खुद से ही बातें करते और दर्पण की तस्वीरों को खींचते रहते। एक बार उनके सहयोगी उनकी चीख सुनकर उनके कमरे में पहुंचे। कमरे में डॉक्टर वर्मा बेहोश पड़े थे और उनके हाथों में दर्पण का टूटा हुआ टुकड़ा था। डॉक्टर वर्मा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। उनके बड़बड़ाहट से पता चला कि दर्पण उन्हें आदेश दे रहा था और उन्हें डरा रहा था। कुछ दिनों बाद डॉक्टर वर्मा की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके कमरे में दर्पण का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। डॉक्टर वर्मा की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि राजमहल में रहने वाला अंतिम राजा दर्पण से बहुत मोहित था। उसने एक जादूगर से एक ऐसा दर्पण बनवाया जो उसकी आत्मा को दर्पण में कैद कर लेता। राजा की मृत्यु के बाद से दर्पण श्रापित हो गया और जो भी उसमें झांकता उसे मृत्यु का सामना करना पड़ता। डॉक्टर वर्मा की मौत के बाद पुरातत्व विभाग ने
राजमहल की जांच के दौरान उन्हें दर्पण के टुकड़े एक गुप्त तहखाने में मिले। तहखाने की दीवारों पर प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था कि दर्पण को नष्ट करने का एकमात्र तरीका है इसे पूर्णिमा की रात में पवित्र जल में डुबोना होगा। पूर्णिमा की रात को पुजारियों और पुरातत्व वैज्ञानिकों की एक टीम राजमहल पहुंची। वातावरण भयानक था। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही दर्पण के टुकड़ों को पवित्र जल से भरे कुंड में डाला गया, हवेली में तूफान आ गया। दीवारें हिलने लगी और भयानक चीखें सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद अचानक सब शांत हो गया। दर्पण के टुकड़े पवित्र जल में घुल गए थे। पुजारियों का कहना था कि राजा की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। राजमहल का श्राप टूट चुका था। हालांकि राजमहल की घटना से एक गंभीर संदेश मिला। दर्पणों में असीम शक्तियां हो सकती हैं, खासकर प्राचीन दर्पणों में। हमें उन वस्तुओं के इतिहास और रहस्यों को समझना चाहिए।